वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम के बारे में पढ़ेंगे। पैरामीशियम में न्यूट्रिशन या पोषण हेटेरोट्रॉफिक टाइप का होता है, यानी कि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, ये अपने भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होता है। मेजर फूड आइटम्स में बैक्टीरिया, कुछ प्रोटोजोअन्स और फाइन पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर आता है। जो पानी में विलेय पार्टिकुलेट मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर है, वो भी इसके भोजन में शामिल होता है। पैरामीशियम एंगल्स इट्स एंटायर फूड, इट इज़ होलोजोइक एनिमल। और ये किस तरह का एनिमल है? होलोजोइक एनिमल है। एग्जिबिट्स द कैपेसिटी टू सेलेक्ट इट फूड एंड दस इट हैज़ फूड प्रेफरेंस ऑल्सो। इसको चूँकि इसको सिलेक्शन है, सिलेक्शन की कैपेसिटी इसमें मौजूद होती है, इसलिए इसमें फूड प्रेफरेंस भी पाया जाता है। सेलेक्टेड पार्टिकल्स आर पास्ड इन बकल कैविटी, और जो सेलेक्टेड पार्टिकल्स हैं वो बकल कैविटी में अंदर चले जाते हैं, और जो रिजेक्टेड पार्टिकल्स हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है। पैरामीशियम का अगर आप न्यूट्रिशन देखें या फीडिंग हैबिट्स के बारे में देखें तो हम इसको 4 टॉपिक्स में इसका अध्ययन कर सकते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन। पहला है इंजेशन। किस तरह से पैरामीशियम भोजन ग्रहण करता है? इसमें अगर आप देखेंगे तो फीडिंग एपरेटस, इसके फीडिंग एपरेटस में पेरिस्टोम, वेस्टिब्यूल, बकल कैविटी, साइटोस्टोम एंड साइटोफेरिंग्स आते हैं। On the ventral surface of the animal, a long and wide depression called oral groove is present. अगर आप पैरामीशियम की वेंट्रल सरफेस देखें तो वहाँ पे एक लंबा और वाइड डिप्रेशन पाया जाता है, जिसको ओरल ग्रूव कहा जाता है। इसको पेरिस्टोम भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो टर्म द पेरिस्टोम। द पेरिस्टोम ओपन्स बाय ए फनल लाइक वेस्टिब्यूल इनटू बकल कैविटी। जो पेरिस्टोम है वो एक फनल लाइक वेस्टिब्यूल में खुलता है। पेरिस्टोम जो है वो ओपन बाय फनल लाइक वेस्टिब्यूल इनटू बकल कैविटी, वेस्टिब्यूल के द्वारा बकल कैविटी में खुलता है। बकल कैविटी लीड्स इनटू प्रोटोप्लाज्म ऑफ द एनिमल एंड इन द एंड पॉइंट ओपन इनटू ए स्मॉल ट्यूबुलर साइटोफेरिंग्स। बकल कैविटी साइटोफेरिंग्स में खुलती है, और बकल कैविटी और साइटोफेरिंग्स का जो जंक्शन होता है उसको साइटोस्टोम या सेल माउथ कहा जाता है। इन द पेरिस्टोम बकल कैविटी लॉन्ग सिलिया आर अरेंज्ड इन रोज। जो पेरिस्टोम या बकल कैविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पैरामीशियम के फीडिंग एपरेटस का। इसके अंदर लॉन्ग सिलिया पर्टिकुलर रोज में अरेंज्ड होते हैं। एट द जंक्शन ऑफ वेस्टिब्यूल एंड बकल कैविटी ए रो ऑफ फ्यूज सिलिया इज प्रेजेंट। अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक जहाँ पे जंक्शन होता है वेस्टिब्यूल और बकल कैविटी का, वहाँ पे एक पंक्ति पाई जाती है, एक रो पाई जाती है फ्यूज्ड सिलिया की, और ये राइट साइड में ये फ्यूज सिलिया की रो पाई जाती है बकल कैविटी में, और कई रो जो सिलिया की आपस में फ्यूज़ होकर एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बनाती हैं, और इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है एंडोरल मेम्ब्रेन। इसके अलावा लेफ़्ट साइड में पाया जाता है, बिल्कुल लेफ़्ट में आपको मिलेगा वेंट्रल पैनिकुलस, बीच में आपको मिलेगा डॉर्सल पैनिकुलस, और डॉर्सल साइड में आपको मिलेगा क्वाड्रुलस। मेम्ब्रेनलीज मिलती हैं, और प्रत्येक मेम्ब्रेनलीज में सिलिया की 4 रोज मौजूद होती हैं। इसके अंदर जो फीडिंग मैकेनिज़्म पाई जाती है वो दैट इज़ फ़िल्टर फीडिंग मैकेनिज़्म। इसको कहा जाता है फ़िल्टर फीडिंग मैकेनिज़्म। जो फूड ये सेलेक्ट करता है वो फ़िल्टर होके अंदर बकल कैविटी में आ जाता है, जिसको ये रिजेक्ट करता है वो बाहर निकाल दिया जाता है। इसमें अगर फ़िल्टर फीडिंग मैकेनिज़्म में आप देखें, यहाँ पे आपको एक चार्ट से इसको समझाया गया है। ओरल ग्रूव से पानी के साथ फूड पार्टिकल वेस्टिब्यूल्स में आ जाते हैं। अगर ये सिलेक्शन पाथ में आते हैं तो ये आएंगे बकल कैविटी, देन साइटोस्टोम, साइटोफेरिंग्स, और साइटोफेरिंग्स से डिटैच होकर फूड वैक्यूल बन जाती हैं, और ये फूड वैक्यूल अल्टीमेटली लाइसोसोम के साथ एंगेज हो जाते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं। दूसरा वेस्टिब्यूल में रिजेक्शन पाथ होता है। रिजेक्शन पाथ से ये बाहर
निकाल दिया जाता है। अगर आप यहाँ डायग्राम में देखेंगे तो डायग्राम में बहुत आसानी से आप देखिए पानी के साथ ये वाटर करंट विद फूड पार्टिकल्स, पानी के साथ ही फूड पार्टिकल्स आ रहे हैं। इसमें वेस्टिब्यूल है, ये देखिए वेस्टिब्यूल, और ये लार्ज पार्टिकल्स बीइंग रिजेक्टेड, जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो रिजेक्शन पाथ में आ जाते हैं, बीइंग रिजेक्टेड, और जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो सिलेक्शन पाथ में या नीचे आ गए। नीचे आने के बाद ये किस में आ जाएंगे, अंदर साइटोफेरिंग्स में आ जाते हैं, और साइटोफेरिंग्स के बाद में फूड वैक्यूल यहाँ पर बन जाती है। और ये जो फूड वैक्यूल फॉर्मिंग, ये देखिए आप यहाँ पर ये फूड वैक्यूल बन गई जिसमें फूड पार्टिकल्स आ गए। ये फूड वैक्यूल्स एक प्रोसेस होता है जिसको साइक्लोसिस कहते हैं। साइक्लोसिस यानी कि साइटोप्लाज्म ऑफ जो पैरामीशियम है वो लगातार सर्कुलेट होता रहता है, लगातार प्रोसेस में रहता है, और ये प्रोसेस में रहने के बाद में इसके साथ लाइसोसोम अटैच्ड हो जाता है। लाइसोसोमल एंजाइम्स इसमें जो फूड पार्टिकल्स हैं उनका डाइजेशन कर लेते हैं। और जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, ये तो देखिए ये है साइटोस्टोम, ये साइटोस्टोम है, और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है साइटोपाइजी के द्वारा या एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। डाइजेशन जो पैरामीशियम का है वो कैसा होगा, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होता है। फूड वैक्यूल गेट्स पिंच्ड ऑफ, कीपिंग मूविंग इन साइटोप्लाज्म, जैसे कि अभी मैंने आपको पहले बताया था कि साइटोप्लाज्म लगातार मूव करता रहता है पैरामीशियम का, इसको साइक्लोसिस कहते हैं। इसके साथ साथ फूड वैक्यूल भी मूव करती रहती है। एज इट मूव्स अलोंग, एंजाइम्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म सीक्रेटेड बाय लाइसोसोम एंटर द वैक्यूल एंड डाइजेस्ट द कंटेंट। जो लाइसोसोमल एंजाइम्स जो इसके साथ फूड वैक्यूल के साथ अटैच्ड हो जाते हैं वो फूड वैक्यूल के डिफरेंट फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट कर देते हैं। और जैसे जैसे इस साइक्लोसिस में साइटोप्लाज्म के साथ साथ फूड वैक्यूल घूमती है, फूड वैक्यूल का साइज छोटा हो जाता है। अल्टीमेटली अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को साइटोपाइजी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। साइक्लोसिस, the endoplasm of paramecium is always in a state of circular motion. The continuous rotary movement of endoplasm is referred as cyclosis. इसको cyclosis कहा जाता है। During cyclosis, the food vacuole moves slowly in fixed direction till it reaches the cell anus or cytoplasm. साइटोपाइजी से इसको बाहर निकाल दिया जाता है। इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस, लाइसोसोम सीक्रेट्स द एंजाइम प्रोटीएजेस, जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में चेंज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो कार्बोहाइड्रेट को इसमें ग्लूकोज में चेंज करते हैं, एंड लाइपेजेस जो कि लिपिड्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में चेंज करते हैं। इसमें आप देखिए पैरामीशियम, कोर्स ऑफ फूड वैक्यूल इन द साइटोप्लाज्म, किस तरह से फूड वैक्यूल बनी। ये आप ये देखिए, ये ओरल ग्रूव है, ये ओरल ग्रूव, देन ये साइटोफेरिंग्स, यहाँ से फूड वैक्यूल बनी। ये फूड वैक्यूल साइक्लोसिस में घूम रही है, अल्टीमेटली साइटोपाइजी के द्वारा वेस्ट मैटर बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन। द डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन फूड वैक्यूल इज एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म बाय डिफ्यूजन। जैसे जैसे साइक्लोसिस के द्वारा फूड वैक्यूल पूरे साइटोप्लाज्म में घूमती रहती है, उसमें डिफ्यूज़न के द्वारा जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। आफ्टर एब्जॉर्प्शन द फूड वैक्यूल श्रिंक्स, और फूड वैक्यूल उसके बाद श्रिंक हो जाती है या सिकुड़ जाती है। इजेशन, द अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड आउट थ्रू एनल पोर और साइटोपाइजी। जैसे कि पहले भी बताया था कि जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो एनल पोर या साइटोपाइजी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये था पैरामीशियम के अंदर किस तरह से न्यूट्रिशन होता है, क्या इसका फूड होता है, किस तरह से फूड पार्टिकल्स को पानी के साथ इनटेक किया जाता है, किस तरह से डाइजेशन होगा, और डाइजेशन के बाद किस तरह से जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको एक्सपेल्ड आउट किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।